छवि रंजन को ईडी ने 6 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। कल से 6 दिनों तक ईडी छवि रंजन से पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी। ईडी कोर्ट ने स्वीकृत 6 दिनों की रिमांड ही की है। तो आपको बता दें कि ईडी से छवि रंजन को 6 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। कल से 6 दिनों तक ईडी छवि रंजन से पूछताछ करेगी। मैं आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन ईडी कोर्ट ने स्वीकृति 6 दिनों की रिमांड की है। तो आपको बता दें कि कल जो है ईडी कोर्ट में पेशी हुई थी छवि रंजन की, और आज जो है रिमांड 10 दिनों की ईडी ने ईडी कोर्ट से मांगी थी, लेकिन 6 दिनों का जो रिमांड है वो मिला है। और 6 दिनों तक ईडी कोर्ट ने स्वीकृति दी है छवि रंजन के रिमांड को लेकर, और 6 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे सहयोगी अजयलाल जुड़ रहे हैं। अजयलाल, आज ईडी कोर्ट ने छवि रंजन को 6 दिनों का रिमांड दिया है। 6 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी छवि रंजन से, और क्या कुछ बातें सामने आ सकती है? बिल्कुल अनुष्का, आज सुबह आपसे बातचीत हो रही थी ऑन कैमरा लाइव मोड में। उस वक्त न्यूज 11 ने कहा था कि 10 दिनों की रिमांड बेशक ईडी ने कोर्ट से मांगा है, लेकिन 10 दिनों की रिमांड नहीं, बहुत ज्यादा होगा तो 7 या 6 दिनों की रिमांड उन्हें मिलेगी। और वही बात सच साबित हुई कि 6 दिनों की रिमांड ईडी को दिया गया है छवि रंजन के मामले में। अब होगा यह कि छवि रंजन से ईडी के अधिकारी रिमांड अवधि में पूछताछ करेगी, कड़ी पूछताछ करेगी, सख्ती बढ़ेगी। और इस पूछताछ में कई ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिन सवालों से अब तक छवि रंजन, जो रांची के डीसी रहे, आईएएस अधिकारी हैं, जिन सवालों से वे बचते रहे हैं, कहते रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है, फाइल देखनी होगी, इन तमाम सवालों से अब छवि रंजन को जूझना होगा। और कह सकते हैं अनुष्का कि सच का सदमा भी उन्हें लगेगा। कई ऐसे सवाल हैं जो कि सार्वजनिक हो चुकी है सूत्रों के हवाले से। मसलन ये कहा जा रहा है कि छवि रंजन बतौर रांची के डीसी रहते हुए रांची शहर के एक बड़े उद्योगपति के पैसे से वो दूसरे राज्यों के टूर पर गए थे। कई प्रकार के आर्थिक लाभ लेने का भी आरोप छवि रंजन पर है। जाहिर सी बात ये सवाल पूछे जाएंगे कि आप अधिकारी रहते हुए रांची जैसे जिले के डीसी रहते, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आप एक शहर के उद्योगपति से आर्थिक लाभ ले रहे थे? उनके पैसे पर आप गोवा जैसे शहर का टूर कर रहे थे। आखिर इसकी पीछे की वजह क्या थी? मतलब यह है कि अब ईडी के अधिकारी उन बातों से पर्दा उठाएगी जो अब तक पर्दे में है। अब तक छवि रंजन कहते रहे हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में, लेकिन जिस प्रकार से तार के साथ तार जुड़ते जा रहे हैं, अब मुझे लगता है कि ईडी की सख्ती दिखाई पड़ेगी। रिमांड अवधि के दौरान जो पूछताछ होती है अनुष्का, वो सख्ती भरा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिसिया पूछताछ के क्रम में जो अंदाज होता है वैसा अंदाज नहीं होता है ईडी के अधिकारियों को, लेकिन ईडी के ऑफिसर जब पूछताछ करते हैं तो कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे रहते हैं जिसकी जानकारी सूत्रों के माध्यम से ऑनलाइन दिल्ली तक जाती रहती है। तो आज से उनकी सख्ती बढ़ेगी। कई ऐसे सवालों से जूझना होगा छवि रंजन को जो अब तक पर्दे के पीछे है। और एक चीज और, 6 दिनों की रिमांड जैसे ही खत्म होगी, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी उनके रिमांड की अवधि बढ़ाने का भी याचिका या फिर गुहार माननीय अदालत से लगाएगा। तो अभी
छवि रंजन की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ने वाली है अनुष्का। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल जैसा रिमांड देखने को मिला कि रिमांड की अवधि भी बढ़ सकती है और 6 दिनों का रिमांड एक बड़ा समय है जिसमें पूछताछ में काफी बातें जो है वो सामने आ सकती है। और क्या लगता है अगला, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि अगला नंबर किसका हो सकता है? देखिए अनुष्का, इस बाबत बोलने का अधिकार बतौर मीडिया पर्सन न हमें है न आपको है। जांच एजेंसियां अपने सूत्रों के माध्यम से काम करती है, वो स्वतंत्र इकाई है। उनका जो अपना अदालत है वो कोर्ट में पेशी होती है जो आरोपी होते हैं उनकी। इसके बाद देखिए कयासों पर कोई खबर या फिर मीडिया में चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंभीर पत्रकारिता वक्त की जरूरत है। कई चीजें हवा में छप जाती है, कई चीजें हवा में दिखा दी जाती है, लेकिन न्यूज़ 11 गंभीर पत्रकारिता को पक्षधर रहा है। लिहाजा ऐसे सवालों से बचना चाहिए कि अगला नंबर किसका आएगा, कौन होगा, ये जांच एजेंसियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हाइपोथेटिकल सवाल से हमें और आपको बचना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि कई अधिकारियों पर आरोप लगते रहे हैं इस राज्य में। कई ऐसे दागी चेहरे हैं जो कि बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ईडी की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हो सकता है पूछताछ के क्रम में कई ऐसे नाम भी सामने आ जाए जो चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। तो सब कुछ देखना चाहिए कि जांच एजेंसियों की जो जांच का रफ्तार है, जो उनकी गति है, वो किस प्रकार से है, किसका नंबर आएगा, किसका नंबर नहीं आएगा, इन सवालों से बचना चाहिए। आज की सच्चाई यह है कि छवि रंजन को 6 दिनों की रिमांड की अवधि आज से मिलेगी। और एक और अहम जानकारी यह कि राज्य सरकार का जो मैनुअल है सर्विस लॉ, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी यदि 24 घंटे तक वो पुलिस हिरासत में रहता है तो वो खुद ब खुद निलंबित हो जाता है। तो यह मानकर चलिए कि आईएएस अधिकारी रांची के डीसी रहे छवि रंजन निलंबित हो चुके हैं। सिर्फ अधिसूचना जारी होनी है कार्मिक विभाग से। मुझे लगता है कि बहुत देर होगी, तो आज शाम या फिर कल रविवार होने के बावजूद आईएएस अधिकारी छवि रंजन के निलंबन की अधिसूचना राज्य की सरकारें जारी कर सकती है। अनुष्का, बिल्कुल एक बड़े ऑफिसर जिस तरह से है छवि रंजन, और अब जो है वो निलंबित किए जा चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उन पे जमीन घोटाले का जो आरोप लगा है वो एक बहुत बड़ा आरोप है। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं कि अगला नाम किसका हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। बाकी देखने वाली बात होगी कि आगे और सब क्या कुछ बातें निकल कर आती है, और कौन कौन लोग जो है इसमें संलिप्त है, और भी कई लोगों के नाम आ सकते हैं। ये जांच एजेंसियों पर ही छोड़ते हैं। धन्यवाद अजय लाल तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।